अब कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, इन्हें कराते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने सारी थ्योरम्स बता दी थी कि क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम कब होगा, अगर पैरेललोग्राम है तो कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगी। तो इसमें दे रखा है एग्जाम्पल 1, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल हैं तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो ये जैसे मान लो इसका ये डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये हो गया इसका, ठीक है, 2 डायगोनल हो गए। ये ABCD कोई रेक्टेंगल है। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दैट कि ABCD इज रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल है तो इसका मतलब हो गया AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA होगा, एंड एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D सभी कितने होंगे, 90 डिग्री। ये हमें दे रखा है। अब हमसे पूछा है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो ये करा एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि OB बराबर OD के होगा और OA बराबर OC के होगा। और उसके बाद में पूछा है, यानी टू प्रूफ क्या करवाया हमसे, टू प्रूफ फर्स्ट केस में करवाया है कि OA बराबर OC एंड OB बराबर OD, और सेकंड में पूछा है कि जिनके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, AC बराबर BD के होगा। अब देखो OA और OC और OB और OD कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ट्राइंगल देखना, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। इसमें देखो क्योंकि इसमें AOB में AB हो गया और COD में कौन सा हो गया, CD, यानी AB बराबर CD, ये क्या है हमें गिवन है। और एंगल AOB बराबर एंगल COD, ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तीसरी कंडीशन और लेके आनी है हमें, तीसरी कंडीशन और लेके आनी है। अब देखना यहाँ से एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 प्लस 90, दैट इम्प्लाइज कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने कहा है कि जब दो लाइन्स एक दूसरे को, एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल यानी कि AB एक लाइन है एंड CD लाइन को क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है AD। तो इसमें बोला था कि अगर दो लाइंस के एक ही साइड्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि एंगल A प्लस एंगल D की वजह से क्या होगा कि AB पैरेलल टू CD हो गया। जब AB पैरेलल टू CD हो गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एंगल ये वाला इसके बराबर हो गया, यानी कि एंगल CDB बराबर किसके होगा, एंगल ABD के, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो एंगल यहां लिख देंगे एंगल CDB बराबर एंगल ABD। तो एंगल CDB को लिख सकते हैं O और एंगल ABD को लिख सकते हैं O, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के, किस वजह से, AAS रूल की वजह से। जब AAS रूल की वजह से हो गया तो OB बराबर OD एंड OC बराबर OA, CPCT से, CPCT से क्या हो गए, OB बराबर OD और OC बराबर OA। अब हमें दूसरा क्या करना है कि AC बराबर BD के प्रूव करना है, AC बराबर BD के। अब AC देखो कौन से ट्राइंगल में, ABC में, और BD कौन से वाले ट्राइंगल में है, ABD के। अब इन दोनों ट्राइंगल को और प्रूव कर दे तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। तो इसमें देखो AB बराबर AB ये हो गए कॉमन हो गए, और AD बराबर BC हो गया, ये क्या है, गिवन है, और एंगल A बराबर एंगल B ये हो गए ईच 90 डिग्री। दैट एम्प्लाइज क्या होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल
ACD के। तो दैट इम्प्लाई जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि AB बराबर वो AC बराबर BD, और ये दोनों क्या है डायगोनल। तो यही हमसे क्या कराया था, प्रूव कराया था कि दोनों के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और इसका जो 22 वर्षा बोला, अगर नीचे से ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड वाइस वर्सा। डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस दे रखा है ABCD, ABCD क्या है, रोम्बस। रोम्बस दे रखा है तो सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो क्या दे रखा है, ABCD इज रोम्बस। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये हो गया। अब हमसे पूछा है कि जिसके जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, यही है ना, एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, एक दूसरे को 90 पे करते हैं। ये O मान लिया। तो हमें प्रूव करना है कि OB बराबर OD और OA बराबर OC, ये दिखाना है। और ये जो एंगल है ये दिखाना है हमें 90 का। कितने का, 90 का। तो देखना इसमें क्या है, तो किसी भी दो ट्राइंगल्स को क्या करते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल सेम उसी तरीके से इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में देखो, COD में देखो तो AB बराबर CD, AB बराबर CD हो गया। और एंगल ये वाला, एंगल ये इसके होगा और एंगल ये वाला इसके होगा, क्योंकि CD यानी कि एंगल CDO बराबर एंगल ABO और एंगल DCO बराबर एंगल BAO। किस वजह से कि AB पैरेलल टू CD। ये हम जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है, AB पैरेलल टू CD होता है, BC पैरेलल टू AD होता है, और सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमने इस वजह से क्या कर दिया, ये हो गया। तो दो एंगल हो गए और एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, किससे, AAS रूल की वजह से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो OB बराबर OD और OC बराबर OA, किससे, CPCT से। दूसरा पूछा है कि राइट एंगल होगा। अब राइट एंगल होने की वजह से अब कौन सा लेंगे, राइट एंगल दिखाना है। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ADO, इसमें क्या हो गया, देखो OB बराबर OD हो गया, ये अभी ऊपर प्रूव किया है एबव। दूसरा OA बराबर OA, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। और तीसरा हो गया AB बराबर AD, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो दैट इम्प्लाई ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AD। जब AOB ये वाला हो गया तो इसका अकॉर्डिंग देखना, एंगल AOB बराबर एंगल AOD, ये क्या होंगे, दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे, हमें पूछा ये 90 का होगा। तो देखना BD इज अ लाइन है, तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। और अभी हम प्रूव किया था कि एंगल AOB बराबर क्या होता है, एंगल AOD। तो एक को बराबर दूसरे के रख दें, तो AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो का डिवाइड कर देंगे तो एंगल AOB बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। यही हमसे प्रूव कराया था कि एक दूसरे को डायगोनल कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पर। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.1, जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ये दो एग्जाम्पल थे जो प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स कराई थी उससे रिलेटेड। धन्यवाद।